राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। हो और ग्वालन को तो और ग्वालन को तो ये मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल परेशानी में राधे राधे बोल। देखिए सबसे पहले तो हम आपके नगर में पहली बार आए, ना तो हमें ये पता यहाँ का आदमी खुश काहे से होता, ना हमें ये पता यहाँ का आदमी गुस्सा काहे से होता। लेकिन ये जायज है, हमें देख के सब लोग सोच रहे थे मन ही मन यही भागवत करेंगे। अच्छा हम सबसे बैक गेयर में डले थे, तुम लोग तो आगे थे, हम सबसे पीछे थे। अच्छा हमारा बग्गी वाला भी बड़ा खतरनाक था, आधा किलोमीटर जब तुम लोग निकल जाओ तभी जाता था। तो हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं और जनता भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जरा हाथ खड़े करके, हमारे ब्रिज में नियम है हाथ खड़े करके ताली सेवा होती है। हरि बोल हरि श्री बरसानो धाम रंगीलो श्री बरसानो हो धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो हो धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो हो और ग्वालन कोटो और ग्वालन कोटो की मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल परेशानी में डूब हे हरि राधे राधे ओ राधे 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 जय श्री राधे 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 हो राधे करत के लो हो राधे करत के लो की मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल परेशानी में मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल परेशानी में डोल मुख से राधे राधे हाथ खड़े करके जरा मस्ती में ताली सेवा करते हुए हे हरि मोहन खेले ब्रज की गलियों में मोहन खेले मोहन खेले सबरिया खेले
सवरिया खेले हे राधे करत के लोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में से राधे राधे राधे। सबसे पहले नगर देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की भागवत के प्रथम दिन के प्रथम अध्याय को शुरू करते हैं। ज्यादा कथा तो ना तुम सुनने के मूड में हो और ना हम सुनाने के मूड में, दोनों जन का मूड पलटा हुआ है। माताओं का तो मूड है, कछु माताएं जाने कैसे बैठ गई, नहीं तो सबका भगने का मूड है। तो ना तो ज्यादा तुम सुनने के मूड में हो ना हम ज्यादा सुनाने के मूड में। सीधी बात है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। भागवत ही मुक्ति का एकमात्र कारण है, भागवत ही व्यक्ति को आगे बढ़ा सकता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रेण भासितम। भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। सीधी सीधी बात जानिए, एक बड़े ही तुंगभद्रा तटे पूर्व मबूतपत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। वहां पर बड़े ही सुंदर ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। पंडित जी के घर में हर चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं, धन धान संपत्ति सब कुछ था। लेकिन पंडित जी के घर में एक ही चीज की सबसे ज्यादा कमी थी। वो कमी क्या थी? बोले पंडित जी के घर में सबसे बड़ी एक ही कमी थी, पुत्र का ना होना। देखो वो संत किस काम का, जिसके जीवन में भजन ना हो, और वो गृहस्थी किस काम का, जिसके जीवन में संतान ना हो। बाकी संसार का नियम तो बड़ा तेज है साहब। स्वार्थ जब तक सिद्ध है तब तक आपकी है, अभी कोई नहीं दिखेगा आपको। जैसे ही दरबार लगने लगेगा सब आ जाएंगे, अपने अपने घर में रिश्तेदार बुला लेंगे, अपनी अपनी अर्जी कटवाना शुरू कर देंगे, जैसे कि सब कुछ उन्हें यहीं से मिलने वाला हो। भगवान भी कहता है साहब ये जगत बड़ा स्वार्थी है। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध है तब तक ही उसको भगवान दिखता है। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएगी उसी दिन भगवान को 4 टोना दे देगा। अरे कहाँ के भगवान, कैसे भगवान, हमने तो मंगाया था कुछ दिए ही नहीं। भगवान भी कहते भैया तुझे कहां तक दूं, देने की भी एक सीमा होती है। 24 घंटा तू मांगने ही के लिए खड़ा है। आत्मदेव शास्त्री के घर में हर चीज थी, लेकिन शास्त्री जी के घर में एक चीज की कमी थी, वो थी संतान। और देखो वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में कोई संतान ना हो। शास्त्री जी बेचारे दौड़े दौड़े दौड़े, एक दिन तो हद हो गई, जंगल में प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। और जब शास्त्री जी जंगल में प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए, तब तो भैया कहा जाता है एक संत जी ने शास्त्री जी को रोक लिया। संत जी ने शास्त्री जी को पहले बहुत समझाया। देहे स्तिमान से रोदरिम विमितिम तेजत्वम जाया सुतादि सुसना ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम
क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पंडित जी के घर में हर चीज थी, लेकिन पंडित जी के घर में एक ही चीज की कमी थी, संतान की। ब्राह्मण देवता ने बार बार रोका, ब्राह्मण देवता ने बार बार समझाया, पंडित जी तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, ज्यादा जबरदस्ती मत करो। पंडित जी बोले ना, अगर संतान नहीं रहेगी तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। संत जी ने बार बार समझाया। देखो एक बात ध्यान रखना, हुई है जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। आपके भाग्य में जो है वही आपको भोगना पड़ेगा। और आप अगर सिद्धपीठ मंसल माता के श्री चरणों में हो तो ये गारंटी है आपको बाल भी बांका नहीं हो सकता है। हम अपनी बताते हैं, पिछली नवरात्रि की बात है, हम आकर के इसी मंदिर में परिक्रमा करते हुए माता रानी से एक बात कह रहे थे, मैया तुमने जगत में हर किसी को उठाया लेकिन हमें नहीं उठाया। हम रोने लगे, हमने कहा हम भागवत भी सीखे, हम दरबार भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैया हमें क्यों नहीं उठाया? अगर तुम सही में सच्ची हो, दुनिया कहता है कि सिद्धपीठ मंसल माता बिल्कुल सच्ची है। हमने कहा मैया अगर तुम वास्तव में सच्ची हो तो अपने चरणों में जब बुलाना, जब हमें कथाओं की भरपाई खूब बनी रहे। तो ऐसी माता रानी की कृपा है कि अभी 3 महीने से तो हम लोग अच्छे से घर पे भी नहीं रुक पाए हैं। कल छोड़ परसों ही हमारी कथा का विराम हुआ है और आज फिर आ गए। इसीलिए कहते हैं आप जब मंसिल माता की श्री चरणों में बैठे हुए हो तो मेरी गारंटी है आपको बाल भी बांका नहीं हो सकता है। ये ऐसा धाम है। हमने तो जो मंगाया हमें तत्काल मिल गया। हमने मंगाया मैया हमें खूब कथा मिले, मैया ने खूब कथा दी। हमने कहा मैया हम तुम्हारे चरणों में एक बार कथा करवे आवे। तो मैया ने अपने आप पता नहीं चला कैसे बुद्धि फेरी। ना तो हम कोई सुरेश दाऊ को जानते थे, ना हम कोई त्यागी जी को जानते थे, ना हम कोई घनश्याम को जानते थे, ना कोई हम हरिशंकर स्टूडियो को जानते थे। सब यही मिल गए और अपने आप एक टीम गठित हो गई और टीम को गठित करके हम लोग निकल पड़े और ऐसे निकले ऐसे निकले ऐसे निकले, राजस्थान हरियाणा जाने कहां कहां होकर के आए। ये कृपा किसी और की नहीं, ये कृपा संकट मोचन सरकार की और सिद्धपीठ मंसिल माता की ही है। ये वही धाम है। संत जी के बार बार मना करने पर भी आत्मदेव शास्त्री ने किसी भी की बात को नहीं सुना, अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयार हो गए। और जब आत्मदेव शास्त्री अपने प्राणों को त्याग करने के लिए साथ तैयार हो गए तब तो मरता का नहीं करता। संत जी ने एक हाथ में फल दिया, जाओ आत्मदेव शास्त्री इस फल को पा लेना, तुम अपनी पत्नी को दे देना और तुम्हारी पत्नी जैसे इस फल को पाएगी वैसे ही गर्भवती हो जाएगी और भगवान ने चाहा तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सत्यम सोचम दया नास्ति ही। 4 चीजें करवे, सत्य का आचरण करवे, क्रिया से रहवे, दया करवे और संतों का सम्मान करवे, तब तो ये पुत्र तुम्हारा पुत्र होगा, नहीं तो कुपुत्र होगा। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली और वो जरा आत्मदेव से बड़ी विपरीत थी साहब। दिन में जब तक वो 2, 4, 10, 20 औरतों से जाकर के ना लड़ ले तब तक को तो उसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता था। यही उसका काम था, 24 घंटा लड़ाई करना, 24 घंटा झगड़ा करना, यही उसका सीधा सीधा सिद्धांत था। दिन में जब तक 50 माताओं से ना लड़ ले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम, यही काम वो प्राय करती ही रहती थी। पंडित आत्मदेव शास्त्री ने फल को लेकर के बड़े खुश हुए। चलो भगवान ने मेरी सुनी, मैं जाकर के अपनी पत्नी को फल दे दूंगा, पत्नी जाकर के फल को पालेगी और जब पाएगी तो हमारे घर में भी संतान है जाएगी। जैसे ही आत्मदेव शास्त्री दौड़े 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 अपने घर को आए तो पत्नी ने मन में सोचा कि पति आ गए और पता नहीं 15 दिन बाद आया है, पंडिताई करता है, अब की बार तो 9 लखा हाल लेकर के आया हो। खड़ी हो गई, स्वामी बड़े दिनों में आए, क्या बात है? बड़े दिनों के बाद आपके श्री दर्शन प्रदान हुए,
कुछ कृपा तो करो, कुछ दया तो करो। जब इतने शब्दों को सुना तब तो भैया कहा जाता है संत जी ने मुस्कुरा करके एक फल को धुंधली के हाथ में दे दिया। लो धुंधली, भगवान ने हमारी सुन ली। धुंधली बोली क्या सुनी भगवान ने, हमारी तो समझ में नहीं आई। बोले इस फल को पालो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली तो थी विपरीत दिशा वाली, पति के सामने तो हाँ हाँ कह दी। पति जैसे ही भागे बड़ी चिंता में हो गई, हाय राम कहीं इस फल को ना पालूं, ऐसा नहीं कि इस फल को पाऊं और मेरा संपूर्ण विनाश हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं गर्भवती हो जाऊं और 12 वर्ष के लिए हो जाऊं तो पड़ोसने सब कुछ ले जाए। जब इतने वचनों को सुना तब तो भैया कहा जाता है धुंधली ने बार बार विलाप किया। अपने घर में जो पड़ोसन है उसको भी बताया, पड़ोसन ने भी उसकी बात को नहीं माना। अंत में बहन मान गई। बहन ने बहन से कहा, धुंधली की बहन ने कहा, बोले चिंता क्यों करती है बहन, मैं तेरे साथ हूं, एक काम कर इस फल को जाकर के गाय को खिला दे। मैं गर्भवती हूं, तू गर्भवती होने का नाटक करना शुरू कर दे। मेरा जो पुत्र होगा वह पुत्र मैं तुझे दे दूंगी और ये फल जो तू जाकर के गाय को खिलाएगी तो पता चल जाएगा कि संत जी की वाणी में कितनी ताकत है साहब। अब देखो वाणी तो वाणी है, संत का कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जा सकता है। भैया पति ने इससे पूछा कि क्यों धुंधली, तुमने बड़े प्रेम के साथ सब कुछ पा लिया था। धुंधली कहती है हाँ बिल्कुल, हमने 4 महीना 5 महीना 6 महीना करते 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 धुंधली की बहन का जिस दिन बालक हुआ सो पंडित जी कहीं पंडिताई करने गए थे। धुंधली की बहन ने चुपके से आकर के वो बालक दे दिया। धुंधली ने सारे गांव में हल्ला कर दिया, बधाई हो मेरा पुत्र हुआ, बधाई हो मेरा पुत्र हुआ। पंडित जी बड़े बड़े प्रसन्न। अब वो काय को पुत्र था, वो तो किसी और का पुत्र था साहब। पंडित जी बड़े खुश। एक दिन की बात है, पंडित जी गाय को चारा देने के लिए गए। पंडित जी ने बड़ी अद्भुत कला देखी। गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया, गाय ने मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म दिया। बाकी उसके कान गौ जैसे थे क्योंकि वो संत जी का प्रसाद था। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी हरित महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, दोनों बालक धीरे धीरे पल करके बड़े हुए। गौ का जो पुत्र था वो गोकर्ण था, वो तो पंडित ज्ञानी हुआ। धुंधकारी बड़ा खराब हुआ। एक दिन भैया पिताजी को पकड़ करके खूब मारा, माताजी को खूब मारा। माताजी ने जाकर के कुएं में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब माताजी ने अपने प्राणों को त्यागा तब तो इस दुष्ट ने बड़ी ही दुष्टता की हद कर दी साहब, बड़ी ही हद की। इसने जल्दी जाकर के 5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया और वैश्याओं की पूर्ति करने के लिए एक दिन की बात है, इसने हर घर में चोरी करना शुरू कर दिया। राजा के घर में भी चोरी करके आ गया। वैश्याओं ने सलाह बनाई, ये तो हमें मार डालेगा, जीवित छोड़ेगा ही नहीं। तो वैश्याओं ने मरने से पहले ही धुंधकारी के गले को पकड़ करके रस्सी से तानने लगी। देखो साहब, धुंधकारी ने अपनी माता को मारा, धुंधकारी ने अपने पिता को मारा, धुंधकारी ने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वैश्याओं के पीछे चोरी की और चोरी करने के बाद भी वो वैश्याएं उसकी नहीं हुई। वैश्याओं ने पकड़ करके उसकी खूब पिटाई लगाई और भैया अंगारा निकाल करके उसके मुंह में डाल दिया और जब जलता हुआ धड़कता हुआ अंगारा डाला, वैसे धुंधकारी की तड़प तड़प करके अपने आप मृत्यु हो गई। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारित नामता। अरे भैया गोकर्ण पंडित ज्ञानी था। जब गोकर्ण को पता चला कि इस दुष्ट ने बड़ी ही हद की सीमा को पार कर दिया, तब तो भैया कहा जाता है
गोकर्ण जी महाराज ने जाकर के गया में पिंड दान कर दिया। अब पिंड किसके दान होंगे? वो तो आत्मदेव के परिवार का ही नहीं था, वो कहां से तर जाता। गोकर्ण जी महाराज पुनः अपने घर में लौट आए। भैया ये बड़ा ही पापी बन गया, इतना दुष्ट पापी बना, इतना दुष्ट पापी बना, इतना दुष्ट पापी बना कि भैया पूछो मत। बड़ा ही पापी बन गया। जब ये बड़ा ही पापी बन गया तब तो भैया कहा जाता है इस पापी ने अपने संपूर्ण स्वरूप दिखाना शुरू कर दिए। जब इस पापी ने अपने संपूर्ण स्वरूप दिखाना शुरू कर दिए तब तो भैया कहा जाता है, गोकर्ण जी ने पूछा भैया कौन हो? तब धुंधकारी ने परिचय दिया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामता सुकीयेने वेदोसेनो ब्रह्मत्वम नासितम मया। भैया मुझे पहचानो, मैं आपका भाई अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। सुकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया, मेरी मृत्यु हो गई, कोई उपाय देखो। तब तो भैया गोकर्ण जी महाराज ने सुबह रुक करके सूर्य का मार्ग रोक लिया और सूर्य के मार्ग में पता चला श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। भागवत करो, भागवत करो। तब भैया गोकर्ण जी महाराज ने भागवत करना शुरू की और जब भागवत करना शुरू की तब तो धुंधकारी सामने आकर के 7 दिन और 7 रात बराबर धुंधकारी ने कथा को सुनना व श्रवण करना शुरू कर दिया। जब 7 दिन 7 रात कथा को सुनना शुरू किया तब अपने आप 7वें दिन पूरा बांस फट गया और पूरा बांस फट के धुंधकारी जी महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। गांव वालों ने विरोध कर दिया, भैया इन्हीं ने थोड़ी कथा सुनी, हमने भी सुनी है। 5 मिनट रुक जाओ मैया, आरती हो रही है। बोले हमने भी कथा सुनी है, हमें कोई वर मिले। तब भैया जाकर के गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा सुनाई और समस्त ग्रामवासियों का जन कल्याण हो गया। भागवत के प्रथम दिन के सप्ताह में प्रथम दिन में कुछ नियम होते हैं। यजमान जो बनता है उसको बड़े प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करना चाहिए। सुबह से पूजन में मन लगा करके बड़े प्रेम के साथ पूजन करना चाहिए और 7 दिन अनुष्ठान में रहना चाहिए। यही प्रथम दिवस की कथा का फल है। बोलो भागवत भगवान की जय। ये तो कथा देखो पहले दिन की थी, आप सबको जाने की पड़ी है। कल कथा ठीक 1 बजे से शुरू होगी, 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप सभी जन अपने अपने गृह कार्य को निवृत्त करके आइएगा और परसों से दिव्य और भव्य दरबार लगेगा। आइए आज प्रथम दिवस की आरती में प्रवेश करते हैं। ओ श्री भागवत, खड़ी होकर के सभी आरती कराएं। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पाथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला,
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदास कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी, हो ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, करो आरती बोलो आरती बोलो। आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खो, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम ही घन श्याम ही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कपूर गौरम करुणा बता, संसार सारम भुजगेंद्रा, सदा वसंतम हृदयार। भवानी से तुम नमामि, तुम्हें माता चकता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या देवणम तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें सर्वम मम देव देव। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो संकट मोचन सरकार की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो मनसिल माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल अपने समय पर आएंगे सब जन। 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक दिव्य भागवत कथा का आयोजन होगा। सभी भक्त वृंद समय पर आकर के बड़े प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा का आनंद लेंगे। परसों से दिव्य दरबार रात्रि के 7 बजे से शुरू होगा, तो परसों से दरबार में भी सब लोग आनंद लेंगे। हाल फिलहाल में तब तक के लिए सब जन को जय जय श्री